जिन लोगों ने भी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम दिया है उन सभी के मन में अब लगातार एक ही सवाल चल रही है, आखिर रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो अब दोनों के बारे में कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कितने लोगों ने एग्जाम दिया इसका भी डाटा आ चुका है, कितने लोगों ने एग्जाम को स्किप किया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कौन सी शिफ्ट ने कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एमपी हॉस्पिटल से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या डीवी के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे हो या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया आजाद सपनों का पास, जिसमें अगर आप 307 रुपये पे करते हो तो आपको 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो HW12, तो उसमें भी आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब आपके दोनों हाथ में लड्डू है। पहले 349 से अब आपको 307 रुपये मात्र। बहुत सारे आप सभी के फायदे इसमें देखने को मिलेंगे। ईजी वे में आपके सोल्यूशन रहेंगे। किसी भी डाउट होते हैं तो आपको तुरंत, किसी में अगर आपको दिक्कत है, कोई भी मॉक टेस्ट में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आपको वहाँ पर तुरंत सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप किसी में फंसते हो, सोल्यूशन भी इजी वे में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अभी देर मत कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। हमारा कूपन कोड यूज कर लेना, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग। यह जो आपको खबर दिख रही है, यह इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार है। तो आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 अगस्त के अंतिम सप्ताह में आ सकता है परिणाम। लाखों अभ्यर्थियों की बड़ी धड़कन है। भोपाल से यह है कि भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि एमपीएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी, महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। बोर्ड के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रतिष्ठित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि यह खबर 2-3 दिन पहले की है, लेकिन अभी मेरे पास आई है, इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट और बता भी रहा हूँ। इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद से ही सभी परीक्षार्थी अपने अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी सफलता या असफलता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 1200 रिक्त पदों को भरने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। इस बार परीक्षा के लिए कुल 3,86,000 इससे अधिक उम्मीदवारों ने भी आवेदन फॉर्म भरे थे। निर्धारित परीक्षा का कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा थी, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि 24 जून से लेकर 8 जुलाई तक लगातार चली थी। विभिन्न चरणों में 2-2 पालियों में आपका परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद ही बोर्ड द्वारा 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थी। यानी कि आपको कहने का साफ मतलब है, आंसर की जारी होने के बाद भी ऑब्जेक्शन लगाने का भी आपको टाइम दिया गया था। किसी बच्चों का अगर कोई डाउट थी तो ऑब्जेक्शन लगा सकते थे वो। आगे बात करते हैं, जबकि मूल्यांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड के उच्च अधिकारियों का संकेत यह है कि सभी आपत्तियों का निराकरण अगस्त के आखिरी सप्ताह तक और अंतिम परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में कुल 2,34,000 उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे। परिणाम घोषित होने के बाद सभी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड और मेरिट सूची आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये पूरा आपको समरी समझ में आ चुका होगा। हालांकि मैं अगर बताऊं, अगर इसका शॉर्ट में आपको बताना चाहूं, तो आपका रिजल्ट इस महीने के यानी कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा है यह रिपोर्ट का, यानी कि इंडिया टुडे का है कहना। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं और एग्जाम स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसीज में 1200 थी, जिसके लिए आवेदन 3,86,000 भरे गए थे। वहीं परीक्षा में उपस्थिति की बात करेंगे तो लगभग 2,34,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट एग्जाम को दिए हैं। परीक्षा तिथि की बात करेंगे, 24 जून से लेकर 28 जुलाई तक आपका परीक्षा चली है अलग अलग शिफ्टों में। तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगी। किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। बोनस अंक क्या आपको देखने को मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। उत्तर कुंजी 10 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपको देखने का समय भी मिला गया था। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर। अगर यूआर की बात करेंगे तो 324 वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस में 120 वैकेंसी निकाली गई है। वही अगर हम बात करेंगे एससी के लिए तो 192, एसटी के लिए 240 और एसटी के लिए 324 टोटल वैकेंसी निकाली गई है।
आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। अगर एग्जाम पैटर्न की समझे तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके 100 अंक के होते हैं। इससे सिलेबस की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे ये भी बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहा, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड रहा, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट रहा, इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने पीछे रह गया। देखिए अगर बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का लग रहा था कि मेरा 90 सही होगा, मेरा 95 सही होगा, मेरा 80 सही होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया और गलत भी हुआ। इसी कारण बहुत सारे बच्चों का मार्क्स में घटाव भी इस बार देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि बहुत सारे बच्चों का इस बार मार्क्स में घटाव हुए हैं। एक दो नहीं, लगभग 50 से 60% कैंडिडेट का मार्क्स में घटाव देखने को मिले। वह उनका खुद का गलती है, ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो गलती तो होगा ही। आगे बात करेंगे जो है विषय के अनुसार कठिनाई स्तर को लेकर। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका मॉडरेट रही है, मैथ मॉडरेट टू हार्ड रही, साइंस हार्ड रही है, एसएसटी मॉडरेट रही है, और इंग्लिश की बात करेंगे तो इस बार हार्ड देखने को मिली है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। इसमें कुछ ज़्यादा आपको तिकरीम नहीं भराना है। इसमें आपको सीबीटी मोड में एग्जाम हो चुका है। अगला स्टेप है वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए, उसके बाद मेडिकल होकर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पहुँच जाएंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं तारीख और शिफ्ट के अनुसार कठिनाई स्तर का लेकर। जितना भी आपको मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा कुछ आंसर के आने के बाद के डाटा है, तो आपको टेंशन लेने की ऐसा जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा आप इजी बता रहे हो, मेरा हार्ड बता रहे हो, मेरा मॉडरेट बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जो भी मिल पाया सारा कुछ आपको आंसर के आने के बाद का डाटा है। जैसे कि 24 जून की बात करेंगे पहले शिफ्ट को लेकर तो मॉडरेट टू हार्ड रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट को लेकर तो ये हार्ड रही है। 25 जून की बात करेंगे पहले शिफ्ट मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 26 जून की बात करेंगे पहले शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट। 27 जून की पहले शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 28 जून की पहले शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट की हार्ड रही है। आगे बात करेंगे 29 जून को लेकर तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू और सेकंड शिफ्ट इजी। 30 जून की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 1 जुलाई की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही है। 2 जुलाई की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट हार्ड पूछी गई, यानी कि 2 जुलाई के आपको दोनों शिफ्ट ही हार्ड रही है और 1 जुलाई की दोनों शिफ्ट आपकी इजी देखने को मिल रही है। 3 जुलाई की बात करेंगे पहले शिफ्ट मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, और 4 जुलाई की पहले शिफ्ट हार्ड रही है, और वहीं अगर हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट तो इजी आपको देखने को मिली है। आगे बात करते हैं 5 जुलाई को लेकर तो 5 जुलाई के पहले शिफ्ट आपको हार्ड इजी देखने को मिली है, सेकंड शिफ्ट पॉइंट मॉडरेट रही है। 6 जुलाई की बात करेंगे पहले शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट रही है। 7 जुलाई के पहले शिफ्ट मॉडरेट रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 8 जुलाई के पहले शिफ्ट हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है। हाँ योग ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट रही है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है। आपको बखूबी डाटा मिल चुकी होगी और आप इससे सेटिस्फाई भी होंगे, क्योंकि आप सभी के आधार पर ही ये सारा डाटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। आगे बात करते हैं लगभग एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर। अगर कटअप की बात करेंगे, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, यूआर से बिलोंग करते हो, अगर आपके 64 स्कोर बन पा रहे हैं तो आप सेफ हो, यानी कि रो स्कोर की हम बात करें, जो भी बात करूंगा मैं रो स्कोर की बात करूंगा। आपके रो स्कोर अगर 64 बन पा रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53 के अप्रोक्स में अगर आपके स्कोर बन पा रहे हैं आप सेफ हो डीवी के लिए। डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे इसकी जानकारी भी मैं आपको 1 मिनट में दे देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे डीवी के लिए, तो डीवी के लिए आपको लगेंगे बेसिक डॉक्यूमेंट, 10th का आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं और मार्कशीट लगने वाले हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जितने भी मेडिकल के छोटा सा आपके फॉर्मेट मिलेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं। सारा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपके आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पर किसी भी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक है, मीनिंग मिस्टेक है, तो आप सुधार अभी करा सकते हो, आपके पास प्रॉपर तरीके से अभी टाइम है। आगे बात करते हैं जो कि फीमेल के लिए, तो फीमेल से अगर आप यूआर से 62 हो, ओबीसी तो ठीक हो, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 53 और एसटी से 51। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पर एक सवाल जरूर चलेगी, मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, क्या मेरा इस पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 4 नंबर तक कम है तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन इस बार इतना में आपके हो जाएगा। जैसे कि मैं यूआर से बताया हूँ 64, अगर आपके 60 भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होने की पूरी यानी कि 99% चांस आपके बनते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको पीछे बताता हूँ क्या कुछ फंडा है इसके सिलेक्शन को लेकर। सबसे पहले बात किया जाए, इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, वो भी अच्छा खासा, जैसे कि रेलवे में होती है नॉर्मलाइजेशन, उस प्रकार से आपको इस बार नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। और आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो लगभग मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर आपके 10 नंबर तक बढ़ सकती है। मॉडरेट शिफ्ट में 1 से लेकर आपके
6 नंबर तक बढ़ सकती है। ई सेट में लेकर 1 से लेकर आपके 4 नंबर तक बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना नंबर तक इस बार बढ़ने की उम्मीद इसमें देखने को मिलेगी। किसी प्रकार कोई डाउट अगर फिर भी बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं फिर आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ, अभी टेक्स्ट बुक पर पास सेल लगी हुई है, आजाद सपनों का पास, इसमें आप खरीद सकते हो। मेरा कूपन कोड HOOD12 यूज कर लेना। बाकी फिर मिलते कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत दोस्तों।